हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए घड़ी का चैप्टर लेके आया हूँ जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे यूपी, एसआई, रेलवे, पुलिस। तो देखिए, इस घड़ी में मैं बेसिक से लेके कराऊँगा आपको, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, और आपको विद ट्रिक भी बताऊँगा कि कितनी आसानी से घड़ी को विद अ सेकंड आंसर कैसे दिया जा सकता है। तो देखिए, इसमें चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइप एंगल का पूछा जाता है, कोण पर आधारित। पहला कोण पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। दूसरा समय पर आधारित होते हैं क्वेश्चन, दोनों चीज़ दी होती हैं इसमें। समय पूछा जाता है कि किस समय पर कौन कितने टाइम पर बनेगा। तीसरा आपका प्रतिबिंब का पूछा जाता है, और चौथा आपका प्रतिबिंब पर आधारित पूछा जाता है, और चौथा आपका एरर से पूछा जाता है, जो आपके गलती हो जाती है घड़ी में आगे पीछे, आगे और पीछे। ठीक, तो चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो सबसे पहले मैं आपको घड़ी के कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं वो बताना चाहूँगा। ठीक, तो देखिए, घड़ी के कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं वो समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको घड़ी में आगे बढ़ाऊँगा। ठीक, देखिए, सबसे पहले आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए, मिनट वाली सुई की बात करते हैं सबसे पहले हम। क्या? मिनट वाली सुई। ठीक है, मिनट वाली सुई की बात करें तो देखिए, मिनट वाली सुई यहाँ से अगर ये चक्कर लगाती है पूरा, कितने मिनट में लगा देती है? 60। तो देखिए, मिनट वाली सुई एक चक्कर जो लगाती है वो कितने मिनट का लगाती है? 60 मिनट का। वो 60 मिनट में वो, मगर 60 मिनट का लगाती है, मगर वो 60 मिनट में कितना घूम जाती है? एक चक्कर पूरा 360 का घूमती है। कितना घूमती है? 360। मगर पूछा जाए, मैंने पूछा आपसे कि 1 मिनट में कितने डिग्री का घूमती है वो चक्कर? 6 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट की बात की जाए आपसे तो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? सिर्फ 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब यहीं पर आपसे देखिए, अब यहीं पर आपसे कभी पूछ लेता है, घंटे वाली सुई की बात करता हूँ। घंटे वाली सुई, अब देखिए, घंटे वाली सुई की अगर बात की जाए आपसे तो वो भी एक, अब वो चक्कर कितना? 12 घंटे में पूरा चक्कर करेगी ना वो, मगर वो 12 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी? पूरा 360 डिग्री का। मगर 360 डिग्री का लगाएगी, मगर पूछा जाए कि 1 घंटे में बता दीजिए आप कि 1 घंटे में वो कितना डिग्री घूमती है। तो 360 बट्टे 12, 12 × 36। तो 1 घंटे में अगर बात की जाए तो 1 घंटे में वो कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का। अगर मिनट वाली की बात की जाए तो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। मगर ये अभी घंटे वाली की बात की है, 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री। अगर यहीं पर पूछा जाए तो देखिए, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री का। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में 30/60 कितना डिग्री घूमेगी वो? आधा डिग्री। कितना घूमेगी? आधा डिग्री। तो 1 मिनट में वो कितना? आधा डिग्री चलती है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यही पूछता हूँ आपसे
क्वेश्चन है कि जब मिनट की सुई, क्या है, जब मिनट की सुई, जब मिनट की सुई 1 घंटा 10 मिनट की दूरी तय करती है, 1 घंटा 10 मिनट की दूरी तय करती है, 1 घंटा 10 मिनट की दूरी करती है, तो यह कितने अंश की दूरी तय करेगी, कितने अंश की दूरी तय करती है, तय करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखिए, अब पूछा गया है कि जब मिनट की सुई 1 घंटा 10 मिनट की दूरी तय करती है तो यह कितने अंश की दूरी तय करती है। ठीक है, तो कितने अंश की दूरी तय करती है, तो आपको पता है कि 1 घंटा 10 मिनट, कि 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, अब देखिए 1 घंटा, और 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं, 60, और यहाँ पर आपको 10 मिनट दी हुई हैं तो प्लस 10 मिनट, टोटल मिनट कितनी हो गई, 70 मिनट। मगर आपसे पूछा क्या कि वो कितने अंश की दूरी तय करती है, तो यानी पता है जब 70 मिनट हो गई तो 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री, तो कितने डिग्री कितना अंश घूमेगी, तो 6 का गुणा कर दिए तो 12 7 6 42, तो कितना 420 डिग्री घूमेगी, कितना घूमेगी 420 डिग्री। ठीक, अब देखिए आपको इस तरीके से कभी बेसिक सा पूछ लेता है। अब आपको कोण पर आधारित क्वेश्चन कराता हूँ मैं। देखिए पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर बाई ट्रिक बताऊंगा आपको कि विद अ सेकंड किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब आपको कोण पर आधारित सवाल कराता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए 7 बजकर, मैं 1-2 क्वेश्चन पहले आपको करा दे रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद आंसर कर सकते हैं। तो देखिए 7 बजकर कितना है, 30 मिनट, कितना है 7 बजकर 30 मिनट। अब देख बेसिक से बताऊंगा, फिर बाद में मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए 7:30 है। ठीक है, अब पता है कि आपको घंटे वाली सुई की बात की जाए तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना रही थी, 30 डिग्री का। तो देखिए 7 घंटे में कितने डिग्री का बन जाएगा, 30। तो देखिए 7 × 21 210। अब उसके बाद अब देखिए साथ में कितना मिनट वाली सुई भी तो है, तो मिनट वाली सुई का वो 30 मिनट चल रही है तो इसका कितना होगा, और ये घंटे वाली सुई बताया था मैंने, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाती थी, आधा डिग्री का। देखिए इस बात का भी ध्यान रखना है क्योंकि बेसिक है ये, अभी तो वो आपको ट्रिक से बताऊंगा मैं। देखिए तो इसको आधा कर देंगे तो कितना डिग्री बन जाएगा, 15 डिग्री। अब ये सिर्फ अभी घंटे वाली सुई की बात हुई है, कौन सी की बात हुई है, घंटे वाली सुई की बात हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल घंटे वाली सुई ने कितना एंगल बना दिया, कितना एंगल बना दिया, 225 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मिनट वाली सुई की बात की जाए, यहाँ पर मिनट वाली सुई 30 डिग्री 30 डिग्री चल रही है, मगर वो 1 मिनट में, पता है कि मिनट वाली सुई कितना बनाती है, 6 डिग्री 1 मिनट में। तो देखिए तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 6 का, तो 6 × 18 180 डिग्री। हमेशा देखना कि घड़ी में, एक पॉइंट नोट कर लेना, घड़ी में हमेशा
दो कोण बनते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना, हमेशा दो कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? हमेशा दो। मगर देखिए हमेशा जब ये दोनों एंगल निकल आते हैं तो उन दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बन जाए, जैसे यहाँ पर ये घड़ी है, अब ये दोनों सुइयाँ हैं, ठीक है। अब देखिए 7:30 है, तो मान लिया कि देखिए यहाँ पर 7 हैं और ये 30। हमेशा छोटे वाले कोण की नाप की जाती है, ना कि बड़े वाले। अब देखिए एक कोण तो ये बना बड़ा और एक कोण ये बना, तो इस वाले कोण की बात की जा रही है कि 7:30। तो देखिए 7:30 तो कितना, देखिए अब जब इसमें अंतर करेंगे तो देखिए 225 और डिफरेंस कर दो यानी माइनस कर दो 180, ठीक है। तो अंतर कर देंगे तो कितना एंगल निकल आएगा, तो आप खुद निकाल सकते हैं। देखिए माइनस कर दीजिए 5। अब देखिए 12 में से 8 जाएंगे, कितना बचेंगे? 4, ठीक है। तो कितने डिग्री का एंगल होना? 45 डिग्री का एंगल होना। कितने डिग्री का होना? 45 डिग्री का। तो देखिए अब इसमें दोनों ऑप्शन भी दे सकता है। अब देखिए कभी कभी दोनों ऑप्शन भी दे सकता है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? जो देखिए अब इसमें देखिए अगर आप नहीं करते ऐड तो 360 में से इसको माइनस कर दीजिए तो आपको दूसरा मिल जाएगा। तो वैसे हमेशा कभी पूछता नहीं, अगर पूछ ले तो आप बता सकते हैं। वैसे एंगल बना कितना? 45 डिग्री का। अब देखिए ट्रिक से इसको, ठीक है। अब देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसकी ट्रिक क्या है? देखिए 60 H डिफरेंस 11 M/2। ये किसी भी एंगल के सवाल में लगा देंगे, उसी से आंसर हमेशा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लगा के देखते हैं। देखिए H का मतलब कितना है कि घंटे कितने हैं? 7:30 है, यानी 7 बजकर, यानी यहाँ टाइम या घंटे जो भी है, ठीक है। तो 60 × 7। अब देखिए इन दोनों सुइयों के बीच में जो ये सिंबल है वो किसका है? अंतर का है। किसका है? अंतर का। 11 मिनट कितनी हो रही हैं आपकी? 30। तो इंटू कर देंगे यहाँ पर 30/2। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6 7 42, 420 डिफरेंस 11 30 330/2। अब देखिए जब इन दोनों का अंतर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? डिफरेंस करेंगे, देखिए 0 का 0। अब देखिए 12 में से 3 जाएंगे, कितना बचाएंगे? 9, ठीक है। अब /2 इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। देखिए कितना डिग्री लगा? 45। देखिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं और ट्रिक से, जो आपको अच्छा लगे उससे। मेरा मानना है कि देखिए बेसिक हमेशा काम आता है, ट्रिक भूल भी सकते हैं मगर बेसिक कभी नहीं। बेसिक में आपको बस इतना रखना है कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री का बनाती है और मिनट वाली सुई कितना बनाती है, ठीक है। अब देखिए फिर मैं आगे क्वेश्चन अगला देता हूँ, उसको आप खुद कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ। 5:10 पे 5:10 पे देखिए पहले मैं बेसिक बताता हूँ इसका, बेसिक से। देखिए 5:10 पे, ठीक है। अब देखिए 5:10 पर कितना कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच? तो देखिए 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना एंगल बनाती है? तो देखिए 30 डिग्री का। कितना बनाती है? 30 डिग्री। तो 5 घंटे में कितना बना दी थी? 5 × 30, ठीक है। अब कितना हो गया? 5 × 15, 150। अब साथ में मिनट भी चलेगी, तो मिनट घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बना देती है?
आधा डिग्री, आधा डिग्री बनाती है। तो इस जब 10 मिनट का आधा करेंगे तो 10 इंटू आधा तो कितना 5, तो कितना बन गया ये 155। अभी ये घंटे वाली सुई की बात हुई है, अब हम करेंगे यहाँ पर मिनट वाली सुई की बात। अब मिनट वाली सुई कितना चल रही है 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितना बना देगी 6 डिग्री, तो ये 10 कितना हो जाएगा 60। हमेशा इन दोनों सुइयों के बीच का अंतर रहेगा। तो हमेशा देखिए बड़े वाले में जो घंटे वाली सुई ये आए तो बड़े वाले में से हमेशा माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ 5 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, देखिए 15, और 15 में से जब 6 जाएंगे आपके तो कितना बचेगा 9, तो कितना डिग्री बन जाएगा आपका 95 डिग्री। कितना बन जाएगा 95 डिग्री। ठीक है। अब देखिए जो मैंने बताया था आपको इसका, अब देखिए सिर्फ इतना याद रखना है आपको ट्रिक से कि 60H डिफरेंस 11m/2, बस इतना सा याद रखना है। देखिए दोनों से बता देता हूँ मैं। 11H, H का मतलब है जो आपको समय दिया हुआ है 5, सबसे पहले वाला समय घंटा, तो 5 डिफरेंस 11 इंटू m का मतलब है 10 मिनट बट्टे 2। अब देखिए 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, यानी 300 डिफरेंस 11 धाई कितना हो जाएगा 110 बट्टे 2। अब जब इन दोनों को, हमेशा इन दोनों का मैंने क्या बताया था अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे अंतर निकालेंगे। जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 190 बट्टे 2, माइनस कर दीजिए बिल्कुल 0 का 0, यहाँ 10 में से जाएगा 9 तो यहाँ बचेंगे 2, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। ठीक है। तो अब इसको काट दें। देखिए 2 निम 18, 2 पंजे 10, देखिए कितना 95 डिग्री। ठीक है। अब देखिए कितना बन गया 95 डिग्री। ऐसे ही देखिए 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद खुद कर लीजिए। जैसे कोई अपवाद वाला क्वेश्चन आ जाता है। अपवाद वाला क्वेश्चन क्या आता है, मैं अभी क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। ठीक है। अब देखिए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच पूछा है, मगर कितने पूछा है 10:10 पर। अब देखिए 10:10 पे, तो देखिए इसमें दोनों तरीके से आप खुद कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ। देखिए 60H डिफरेंस 11m/2। ठीक है। देखिए 60H, H का मतलब पहले ही 60 × 10 डिफरेंस 11 × 10/2। 11, अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600, और इसका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 110/2। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 600 में से 110 घटाने, कितना 600 में से आपको 110 माइनस करना है। अंतर का मतलब होता है, देखिए यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेंगे आपका 5 तो 490/2। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। और देखिए 245 आया। मगर देखिए ऑप्शन में किस तरीके से दिया होगा आपका, दोनों तरीके से दिया होगा हमेशा। देखिए ऑप्शन में दोनों दिए होंगे। और देखिए जब भी आपका, मगर घड़ी में क्या होता है, घड़ी में कभी भी उत्तर 180 अंश से ज़्यादा नहीं आता है। क्या नहीं आता, क्योंकि जब घड़ी 180 अंश का ही कोण बनाती है तो 180 से ज़्यादा आंसर आएगा ही नहीं आपका। तो देखिए जब भी 180 से उत्तर ज़्यादा आए तो जो भी, अगर 180 तो इसको क्या करना है,
तो आपको इस नहीं आता। अगर ज़्यादा आता है, अगर 180 अंश से ज़्यादा आए तो 360 से घटा दें। जैसे ये आया देखिए, तो इसको 360 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? जैसे 360 माइनस 245 घटाइए, यहाँ बचेगा 5, और देखिए यहाँ 5 1 और यहाँ 1, तो देखिए कितना आ जाएगा? 115। मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि घड़ी हमेशा 2 एंगल बनाती है, और हमेशा किस एंगल को आंसर माना जाता है? छोटे वाले को। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी 180 अंश से ज़्यादा आपका आंसर आए तो किस में से घटा देना है? 360 डिग्री। ये बात शुरू में बता चुका था कि हमेशा घड़ी छोटे वाले एंगल को मानता है एग्जामिनर हमेशा। अगर नहीं देता है तो आपको ऑप्शन में, जैसे अगर ये दोनों ही ऑप्शन दिए हैं तो आपको ये वाला आंसर ना करके 245 आंसर करना कितना? 115। अगर आपको बाई चांस ये नहीं देता है तो आपको आंसर क्या लगाना है? फिर ये लगाना है। ठीक है, तो ध्यान रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं अब आपको अगला क्वेश्चन एक और देता हूँ। देखिए, मैंने आपको उस फॉर्मूले से ही बताए। अब मैं कुछ एक छोटी बेसिक से, जो आपसे हमेशा देखना कि जब कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें हमेशा ट्रिकी सवाल पूछा जाता है। वो ये नहीं चाहता, अब समय कम होता है और आपको क्वेश्चन दे देता है 100 एसएससी में, और आपको समय वहाँ 60 मिनट ही होते हैं। तो देखिए आपको किस तरीके से वहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए ये अनुपात से मैं बता रहा हूँ कौन निकालना किस तरीके से। जैसे हमेशा देखना कि एग्जामिनर, आप कभी भी पिछले पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएंगे, ऐसे ट्रिकी सवाल मिलेंगे। देखिए जब भी आपको अनुपात जैसे अनुपात जानते हैं, मैथ में पढ़ा होगा, तो जैसे 3 एकन 3 और 3 धाई 10, 3 धाई 30। ठीक है, जब भी आपका 1:10 बन जाए तो आपको करना क्या है? तो जो मिनट है, मिनट में 2.5 का गुणा कर देना है। क्या कर देना है? मिनट में 2.5 का गुणा। अब जैसे ये 30 है, ठीक है, तो देखिए मिनट कितनी थी? 30, और 2.5 का गुणा कर देंगे तो देखिए 3 7 यहाँ पर 375 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 75 डिग्री। तो डायरेक्ट आंसर कितना मिल गया आपको? 75 डिग्री। बस ऐसे अब देखिए यहाँ पर कितना अनुपात बन रहा है, काट दीजिए। 9 एकन 9 और 9 छिंग 54, कितना अनुपात बना? 1:6। जब भी आपका कहीं भी कभी भी एंगल का सवाल में 1:6 बन जाए तो देखिए जो मिनट है, ठीक, मिनट का क्या करना है आपको? सिर्फ आधा करना है। क्या करना है? मिनट का आधा करना है। मिनट कितनी? 54, 54/2। तो देखिए 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो कितना डिग्री बन जाएगा? 27 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल कितना आ रहा है, काट दीजिए। 8 एकन 8 और 8 चौक 32। अब 1:4 बनता है कभी भी, तो आपको क्या करना है? मिनट का 2 गुना, मिनट इंटू 2। अब ये वाली मिनट चल रही है आपकी यहाँ पर, ये मिनट, तो मिनट 32 इंटू 2, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, कितने डिग्री का? 64 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए ये बना रहा है 4 32, तो देखिए 4 एकन 4, 4 8 32। कभी भी 1:8 बने, कितना बने? 1:8। तो देखिए क्या करना है? मिनट माइनस घंटा, हावर। ठीक है, मिनट माइनस हावर इंटू 2 कर देना है। कितना कर देना है? इंटू 2। तो देखिए मिनट में से 32 माइनस 4 इंटू 2। अब 32 में से जब 4 कितना? 28, 28 इंटू 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना डिग्री? 56 डिग्री। अब देखिए कहीं भी 1:5 बनता है। क्या बनता है? 1:5। तो देखिए 5 एकन 5 और 5 25। तो यहाँ पर क्या करना है?
मिनट का आधा। क्या करना है, यहाँ भी मिनट का आधा, तो मिनट कितनी है 25, और इसको क्या कर देना है आधा। ठीक है, मिनट का आधा। अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, जब 5:25 दिया है, ठीक है, इसको अनुपात बनाना है तो 5 × 5 और 5 × 25, तो इसमें क्या करना है, मिनट का आपको आधा कर देना है। तो देखिए 25/2 कितना हो जाएगा 12.5 डिग्री। आप किसी भी फॉर्मूले से, किसी बेसिक से देख लेना, आंसर यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समय पर आधारित सवाल बताना चाहूँगा। ठीक है, देखिए मैंने अभी जो आपको अनुपात वाले सवाल बताए थे, उसमें आपको अनुपात का विशेष ध्यान रखना है, 1:6, 1:4, ठीक है, तभी वो ट्रिक लगा सकते हैं, वैसे याद नहीं लगा सकते। वैसे आपको वो फॉर्मूला बताया उससे कर सकते हैं, या फिर आप बेसिक से कर सकते हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको समय पर आधारित। अब समय पर आधारित देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है इसमें, देखिए इसमें भाषा यूज करता है, मैं भाषा बता देता हूँ। देखिए पूछता है कि जब घड़ी में 1 और 2 बज रहे हैं तो घड़ी आपकी दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि घड़ी 1 और 2 बजे के बीच घड़ी में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि घड़ी में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, अब देखिए इस एक ये कोण ना दे के भाषा जो यूज करता है वो मैं पहले बता देता हूँ। देखिए आपस में सुइयाँ कब मिलेंगी, अगर आपको ये दिख जाए तो वहाँ पर आपको हमेशा क्या मानना है 0 डिग्री। क्या मानना है आपको 0 डिग्री। उसके बाद दूसरी बात करता है विपरीत, घड़ी की सुइयाँ जो विपरीत, तो विपरीत जब भी बोलेगा विपरीत अवस्था में तो उसको मानना है आपको 180 डिग्री। ठीक है, तीसरी बात बोलेगा वो कि समकोण, समकोण कब बनेगा, कितने समय बनेगा, यानी समय पूछ रहा है तो समय पूछेगा, तो 90, तो समय जब समकोण क्वेश्चन में हिंदी में दिया हो तो आपको उसमें मानना है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक सरल रेखा में क्या बोलता है, चौथा पूछता है सरल रेखा में। ठीक है, तो सरल रेखा का मतलब क्या है, यहाँ भी 180 डिग्री है। ठीक है, या फिर यहीं पर सरल रेखा का मतलब है यहाँ पर 180 डिग्री, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन है, देखिए 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए टाइम भी दिया है, और देखिए यहाँ पर ये दे रहा है आपस में सुइयाँ कब मिलेंगी। तो मैंने अभी बताया था पीछे कि सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी, तो वहाँ उसका मतलब क्या है 0 डिग्री। क्या है 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि देखिए घड़ी बना के बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और ये 9। अब देखिए जब सुई, जब घड़ी में 1 ऐसे ही बजेगा, तो देखिए 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी। इसका मतलब है कि जब ये सुई 12 बज रहे हैं तो ये मिनट वाली सुई जब एक दूसरे के जब ऊपर हो जाएंगी, यह पूछता है कि जब आपस में मिलने का मतलब सब सुइयाँ दोनों आपस में मिल जाएंगी, तभी तो यहाँ पर 0। जब ये वाली सुई इसके ऊपर आ जाएगी तभी तो 0 डिग्री बनेगा, तभी तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बना। अब यहाँ पर तो देखिए
1 और 2 बजे के बीच। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले आपको देखना है कि 1 और, तो सबसे पहले ये वाला समय लेना है, ये वाला समय लेना है कितना 1। अब जब देखिए 1:60 तक आपका आंसर आए तो समझिए सही आ रहा है। अगर 1:60 से जैसे ऊपर निकलता है तो समझिए आंसर आपका सही नहीं आ रहा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 बजकर ही वो हमेशा मानता है, क्योंकि 1 और 2 बजे के बीच ही पूछ रहा है। मैंने बताया था हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए 1 बजकर, अब देखिए जब सुइयाँ आपस में मिल जाएंगी तो ये मिनट वाली सुई है, अब घंटे वाली सुई तो थोड़ा बहुत बढ़ेगी, मगर वो 1 बजकर कितने मिनट पे मिल रही हैं, 5 मिनट पे। कितने मिनट पे मिल रही हैं, 5 मिनट पे। अब देखिए 1:05 पे मिल रही हैं, मगर वो एग्जैक्ट तो नहीं मिलेंगी, थोड़ी बहुत तो आगे पीछे हुई होंगी। जब 5 मिनट सुई चली तो आपस में कब मिल, आपस में मिलने का मतलब वो 0 डिग्री पूछ रहा है। ठीक है, तो 1:05 पर आपस में मिल रही हैं, मगर जहाँ पर जो डिफरेंस लगेगा वो कितने का लगेगा, 12/11 का। कितने का लगेगा, 12। हमेशा ये याद रखना है कि जो भी हमेशा आपसे पूछे तो 12/11 का अंतर लगाना है। क्यों, चाहे आपका 0 डिग्री पूछे, चाहे वो 90 डिग्री का पूछे, चाहे 180 का पूछे, जब भी आपको पूछेगा तो जितनी भी मिनट आए उसमें मिनट में क्या करना है, मिनट में 12/11 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, तो 60/11, 1:60। अब इसको भी सॉल्व कर दिए, 11×5 कितने होते हैं, 55, तो 5/11, तो 1:05 सही 5/11 पर वो क्या हो गए, सुइयाँ आपस में एग्जैक्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, आगे का पार्ट अगले में बताऊँगा मैं। ठीक।